फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन है उसको राइट प्लेस पे पुट कर रहे हैं, यानी कि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और हमारे जो पर्सनल जो मित्र हैं जो पहले से जानते हैं वो डायरेक्ट कॉल करके हमें पूछ रहे हैं कि उनकी जो भी दिक्कत है, परेशानी है और लीगल वे में उनका जो भी समस्या है उसको मैं समाधान करने का प्रयास करता हूँ। इसी कड़ी में एक हमारे दोस्त ने कॉल किया था हमें और उन्हें बताया था कि उन्होंने किसी मनी ऐप से कई सारे ऐप आए हुए हैं मार्केट में। गूगल प्ले पे ऐप हैं जिसकी ऐड भी चलती है और उसमें ये बताया जाता है कि आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं, किसी और से डाउनलोड करवाते हैं, कुछ करवाते हैं तो आपको वो कुछ मनी बैक देते हैं, यानी कि आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, पैसे देते हैं। उसके बाद कोई लोन ऐप भी आए हुए हैं जहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपको लोन देते हैं और वो क्या करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, उसके बाद से आपको कुछ पैसा लोन दे देते हैं। कुछ लोग हैं जिनका काम क्या है कि वो जैसे मोबाइल वगैरह ले लेते हैं ईएमआई पे, या कोई छोटी मोटी घरेलू चीज़ें आप यूज के लिए आप ले लेते हैं कि चलो अभी मेरे पास कैश पैसा नहीं है तो मैं किसी लोन ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से या कोई दूसरी संस्था है जहाँ से मैं लोन ले लेता हूँ। आप लोन तो ले लेते हैं, वो उसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई जाती है कि इंटरेस्ट फ्री है, तो जीरो कॉस्ट है, जीरो ईएमआई है, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। और बड़ा आपको अच्छा भी लगता है कि जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं या उस ऐप से आप कांटेक्ट करते हैं या उस संस्था से, बैंकिंग संस्था से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन देने वाली संस्था है उससे आप कोऑर्डिनेट करते हैं। या ऐसे भी आप देखते हैं कि आप जब किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे ख़रीदने आप एक चीज़ जाते हैं और लोन देने वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं कि सर ये सस्ता है, सर ये सस्ता है, मैं ये दूंगा वो दूंगा, ये फैसिलिटी लेने में आपको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलता है कि सडनली आप एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गए हैं। आपकी जो इनकम है और जो आपकी ईएमआई की जो लोड है, जो वो आप फ्री ईएमआई बोल के देते हैं, वो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि बहुत बड़े फ्रॉड में आप फंस चुके हैं। प्लस में क्या होता है, जैसे आपका ईएमआई है, जैसे 10 तारीख को आपको डालना है कि वो बैंक का आपको रूल है कि आपने मोबाइल लिया है, 10 तारीख को उसकी पेमेंट करनी है, तो आपको आज के 5 तारीख से ही कॉल आना शुरू हो जाएगा कि सर आपकी 10 तारीख की ईएमआई ड्यू है, आपको पेमेंट करना है। फिर अभी 5 को दोपहर में 2 बजे कॉल आया, तो फिर शाम को 5 बजे कॉल आया, सर आपका ना एक वो ईएमआई है, आपने फ़ोन लिया था ऐसे ऐसे, मैं बजाज कंपनी से बोल रही हूँ और आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस रखिएगा, 10 तारीख को आपको पेमेंट देना है। फिर रात में आपको कॉल आएगा, यानी 10 तारीख आते आते आपको 10 बार कॉल आ जाएगा। इन केस कि अगर आपने 10 तारीख को पेमेंट नहीं किया तो वो 10 तारीख से आपको 10 को ही दिन में 10 बार आ जाएगा, 11 तारीख को 20 बार आ जाएगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो रिक्वेस्ट का जो फॉर्म होता है वो ऑर्डर में बदल जाता है। अभी रिसेंटली ये देखने में आता है कि वो आपका नंबर लेके और आपको कॉल करते हैं, आपको गाली, आपको डराना धमकाना, फिर आपके नंबर पे जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं जिनसे आपकी ज़्यादा बातें होती है वो नंबर आप उसको ट्रेस करते हैं, फिर उस नंबर पे कॉल करके धमकाते हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोन लिया है, क्या आप इनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, और फिर उसको धमकाना। और ये मुझे लगता है कि सबके साथ हुआ होगा। मेरे सर्किल में जो भी लोगों ने होम लोन या किसी तरीके का फाइनेंस ईएमआई पे मोबाइल फ़ोन अगर छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी ली होगी तो आपके साथ ऐसा घटना घटित हुआ होगा। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि आपको डरना नहीं है। पहली बात, आपको किसी भी तरीके से इसको फियर में नहीं आना है और जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें। उस डॉक्यूमेंट्स को पूरा आप, जैसे आपने लोन लिया है तो आपने कब लिया है, कितने का लिया, क्या क्या उस टाइम पे आपकी बातें हुई थी या उसमें क्या मेंशन है। पहले तो आपको जब भी आप लोन लेते हैं तो उसको पढ़ें, आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको ध्यान से पढ़ें, जो उसमें ब्याज का जो रेट है उसको भी ध्यान से पढ़ें, जो नहीं लौटाने पे क्या इशू होगा उसको ध्यान से पढ़ें। और इन केस आप अब फंस गए हैं तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहली बात कि आपको धैर्य रखना है, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको बीइंग एन एडवोकेट मैं आपको अश्योर करता हूँ, फाइनेंशियल जो लोन नहीं चुकाने का कोई भी केस नहीं होता है, कोई आपका एफआईआर नहीं होता है, कोई आपको पुलिस पकड़ने के लिए नहीं आएगी। और कोई जैसे मुझे ही कॉल आता है कि मुझे ने कि यहाँ से एक एडवोकेट का कॉल आया था कि मैं यहाँ से तिजोरी कोर्ट से बोल रहा हूँ और आपने लोन लिया है, वो पैसा आप नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप बोलो कि मैं कर लो, क्योंकि जो भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। कोई भी प्रैक्टिसिंग लॉयर किसी कंपनी का जो काम है वो अपने ऊपर नहीं लेगा, वो कॉल करके नहीं बोलेगा कि मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ। ये एडवोकेट का काम नहीं है। एडवोकेट डॉक्यूमेंट से बोलता है, मुँह ज़बानी नहीं बोलता है।
किसी दूसरे की लड़ाई को अपने में नहीं लेता है। प्लस में पुलिस वालों के पास इतना कभी फुर्सत नहीं है कि वो मोबाइल के लिए, लोन के लिए और इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाके आपको कॉल करें, आपको वीडियो कॉल करें और दिन भर कॉल बैठ के आपको धमकाएं। ये पुलिस का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और उसके बाद से आपको करना क्या है, पहले तो आपको डरना नहीं है, कोई मोबाइल नंबर आपको चेंज नहीं करना है, मोबाइल को आपको स्विच ऑफ नहीं करना है, और जो बार बार जो कॉल आता है उसको इग्नोर करना है। अगर आप इरिटेट हो जाते हैं उससे तो आप सिंपली, मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप पे गिवन हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, वही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप मुझे मैसेज करें, एक लीगल नोटिस बनता है, मैं उस कंपनी को लीगल नोटिस बना के दूंगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने किस टर्म में, किस क्लॉज में, किस पेज में आपने ये मेंशन किया था कि अगर मैं टाइम से लोन या ईएमआई नहीं पे कर पाता हूँ तो आप मुझे गाली देंगे या आप मुझे धमकी देंगे या पुलिस भेजेंगे या एडवोकेट से कॉल करवाएंगे, किस क्लॉज में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझना है और सबसे पहले आपको डर ख़त्म करना है। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि डरना किसी भी चीज़ से नहीं है, क्योंकि होम लोन में क्या होता है, होम लोन, कोई माइक्रो फाइनेंस है, पर्सनल फाइनेंस है, पर्सनल फाइनेंस की चीज़ों में कभी भी क्रिमिनल केस नहीं बनता है, कभी भी कोई सिविल केस नहीं बनता है आपका। जैसे देखिए, मैं आपको दोबारा एक बार समझाता हूँ। जैसे आपने कोई एप्पल का फ़ोन ले लिया, सपोज़ कीजिए कि आपने एप्पल का फ़ोन लिया 1 लाख में, आपने इस टाइम पे क्या चल रहा है, आपको 0 ईएमआई पे फ़ोन दे दिया जाता है, आपने अभी कुछ पेमेंट नहीं किया और 3 महीने का ड्यूरेशन दे दिया जाता है कि आपको 3 महीने तक कोई पेमेंट आपको नहीं करनी है। और 3 महीने के बाद से जो ईएमआई का वो अमाउंट बनता है वो बनना शुरू होता है। तो सपोज़ कीजिए कि आप 3 महीने तक आपने कुछ देना ही नहीं था तो आपने दिया नहीं, उसके बाद आपकी 2, 3, 4 ईएमआई बाउंस हुई, आपने एक भी पेमेंट नहीं किया। तो कई बार आपको मैसेज आता है कि आप पहला ईएमआई अगर आपका बाउंस हो जाता है तो वो माफ़ रहेगा, दूसरा ईएमआई बाउंस होता है तो आपको क्रिमिनल केस बनेगा, 138 का केस बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी कानून के किसी भी किताब में, किसी भी प्रावधान में, किसी अनुच्छेद में, किसी सेक्शन में ये कहीं मेंशन नहीं है कि अगर आप लोन देने की तारीख पे अगर आप लोन नहीं दे पाते हैं, ईएमआई नहीं भर पाते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल या फ्रॉड का केस चलेगा। ये बिल्कुल निराधार है, ठीक है। तो आपको इसी से डरना नहीं है। और आगे मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप जो लोन लेते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपने 1 लाख का फ़ोन लिया है, तो आप अगर 3, 4, 5 महीने तक, 6 महीने तक आपने ईएमआई नहीं भरा, मैं आपको लिख के दूंगा, गारंटी दूंगा, कोई भी पुलिस वाला आपके घर पे नहीं आएगा, कोई भी एडवोकेट आपके घर पे नहीं जाएगा, कोई भी जो उन्होंने प्राइवेट बाउंसर या प्राइवेट कुछ इस तरीके के लोग हायर कर रखे हैं, रिकवरी एजेंट्स रखे हैं, वो आपके घर पे नहीं जाएगा। इस चीज़ की गारंटी है। 5 या 6 महीने के बाद क्या होता है कि कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफ़र देती है। पहले तो आपको क्या करते हैं कि जो आपका डिले होता है ईएमआई पेमेंट करने में, जो डिले होता है उसका एक चार्जेज वो प्लस करते जाते हैं कि ओवर ड्यू चार्जेज। उसके बाद से एक टाइम पीरियड आता है जब कंपनी आपको बुलाती है सेटलमेंट करने के लिए। तो राइट टाइम ये होता है सेटलमेंट का। जैसे आपने 6 महीने तक कोई पैसा नहीं दिया, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। कंपनी जब आपको सेटलमेंट के लिए बुलाती है, 1 बार बुलाती है, 2 बार बुलाती है, तीसरी बार आप जाते हैं तो वहाँ पे बैठ के आप कंपनी के जो आर्बिट्रेटर होते हैं, आर्बिट्रेटर वो होता है एक टाइप का, वो जज होता है। जैसे कंपनी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देती हैं। मैं आर्बिट्रेशन के ऊपर एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, फिलहाल मैं इसमें बताता हूँ कि आर्बिट्रेटर का रोल होता है कि वो कंपनी और कस्टमर के बीच में एक मीडिएटर होता है, एक मध्यस्थता करने वाला एक व्यक्ति होता है जो मामले को सेटल करवाना चाहता है, वो सेटलमेंट करवाता है। तो वो डिसाइड करेगा और आपसे पूछा जाएगा कि चलिए आपका इतना लोन था, इतना ओवरड्यू था और ये आपकी ईएमआई कॉस्ट थी, तो आप इतना भर दीजिए। उसमें आपको नेगोशिएशन करना है कि मैं किसी फाइनेंशियल इशू में था, मैं फाइनेंशियली वीक था, मेरा जॉब लॉस हो गया था या मुझे फाइनेंशियल कोई स्ट्रोक लग गया था, मैं आर्थिक संकट में था, मैं वो पैसा नहीं भर पाऊँगा। तो आपका जो ईएमआई बनेगा वो अगले 5 महीने जब आर्बिट्रेटर जो अपना जजमेंट दे देगा, उसके बाद से आपका फ्रेश आपका ईएमआई का आपका ईएमआई का अमाउंट भी निर्धारित हो जाएगा और दोबारा से आपको एक डेट शुरू होगा, उस डेट में आपको वो ईएमआई पेमेंट करना है। तो आपसे इतना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए जानबूझ के आपको कोई फ्रॉड नहीं करना है, अपने तरीके से अपने तरफ से कोई इसमें किसी तरीके की पैसा कंपनी का मार्क रखने का इंटेंशन मत रखिए।
आप अपने तरफ से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए कि मैंने मोबाइल लिया है, कंपनी का कोई भी चीज़ लिया है तो उसका मैं पेमेंट करूँगा, ये मेरा ड्यूटी है और मेरा ये ऑनेस्टी है। आप अपने ऑनेस्टी पे, ईमानदारी पे रहिए कि आपने जो फ़ोन या जो भी आपने यूजेबल जो भी चीज़ ली है उसका पेमेंट कॉस्ट आपको कंपनी को चुकाना है। इस चीज़ पे आप अडिग रहिए। लेकिन किसी भी परेशानी के चलते जॉब लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तबीयत ख़राब हो गया, हेल्थ इशू आ गया, उस केस में अगर आपको वो कंपनी डराती, धमकाती, कुछ भी करती है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। मेरा नंबर आपको दिया हुआ है और जब भी आप इस तरह कंपनी प्रेशर में आती है, आप कंपनी के ऊपर क्रिमिनल केस कर सकते हो। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता है। और इसी के साथ आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद आप सभी का। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी भी फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हुए हैं, किसी लोन से रिलेटेड किसी दिक्कत में हैं, ईएमआई से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, कोई कंपनी आपको धमका रही है, जॉब लॉस हो गया है, आपका कोई कंपनी ने आपको जॉब से निकाल दिया है, कंपनी ने पैसा मार कर रखा हुआ है, इन चीज़ों के लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरा नंबर आपको है यहाँ पे दिया हुआ है, आप कॉल करके, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।